जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं टैकल करना चाहता हूँ। और ये टॉपिक मैं इसलिए टैकल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब इतना एक्सपीरियंस और नॉलेज थोड़ी-सी मेरे पास आ गई है, क्योंकि मुझे क्रिप्टो करेंसी के अंदर 3 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। तो मैं इस टॉपिक को अब हैंडल कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो बल्कि यूँ कहें कि जो सवाल है जो मेरे सामने आया था वो ये है कि लोगों ने पूछा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपने पैसे डबल कैसे करते हैं? नॉर्मली लोग क्या जो ये सवाल कर रहे होते हैं, इसका मतलब है उन्होंने ज़िंदगी में कभी ट्रेडिंग की नहीं या इन्वेस्टमेंट की नहीं, और अगर की है तो उसमें नुकसान ही किया, पैसे कभी डबल नहीं किए। क्योंकि अगर उन्होंने पैसे पहले से कहीं से भी इन्वेस्टमेंट करके डबल किए हैं तो वो कभी भी ये सवाल पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर दूसरी जगहों पे जैसे गोल्ड में या प्रॉपर्टी में या प्लॉट में या किसी कंपनी के शेयर्स में अगर उन्होंने कहीं भी वहाँ पे पैसे डबल किए हैं तो वो ये सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि जिस तरह से पैसे वहाँ पे डबल होते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी पैसे डबल होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही नई चीज़ है। जैसे कि गोल्ड बहुत पुरानी चीज़ है, हम जानते हैं सिल्वर है, प्रॉपर्टी प्लॉट, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। लोग इनके बारे में सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन और तो वो ये समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी भी बिल्कुल वैसी चीज़ है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये भी फाइनेंस की है, इसलिए अगर आपको पैसे दूसरी जगहों पे दूसरी मार्केट्स में डबल करने आते हैं तो आपको इधर भी आप डबल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक टेक्नोलॉजी की चीज़ है और लोगों को टेक्नोलॉजी की ज़्यादा समझ नहीं होती। वो उसको ऐसे ही एक आम से इन्वेस्टमेंट समझते हैं और समझते हैं कि जब वो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि हर चीज़ ग्रीन में जा रही है, इसका मतलब वो ये देखते हैं कि वो भी उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और फ़ौरन उनके पैसे भी डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपको स्टैट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि अम, जो जो जितने भी दुनिया में लोग इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी और या किसी भी दूसरी मार्केट के अंदर, उसमें नॉर्मली 60 से 70% जो लोग हैं वो पैसा लूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ओके, या फॉरेक्स के अंदर, जिसको फॉरेन एक्सचेंज करेंसी भी कहते हैं, जिसमें लोग एक करेंसी दे के दूसरी लेते हैं, डॉलर्स लेते हैं और दूसरे करेंसीज़ को उसमें से इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। तो 70% से ज़्यादा लोगों का नुकसान ही होता है। ओके, अब जो बाकी 30% होते हैं उनमें से उसका मतलब भी ये नहीं है कि उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, हो बस ये हो सकता है कि वो नुकसान में नहीं है, कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है, कईयों को फिर ज़्यादा प्रॉफिट होता है और बहुत ही थोड़ी परसेंटेज होती है जिसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जो कि मैं, आप, हम सब लोग जिसका ख्वाब देखते हैं कि हमें भी रातों रात हमें करोड़ों डॉलर्स का, रुपए का फ़ायदा हो जाए। लेकिन वो परसेंटेज बिल्कुल होती है, हम आए दिन खबरों में सुनते रहते हैं, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। जैसा मैंने आपको बताया, 70% जो टोटल में से 70% तो वैसे ही लॉस में करते हैं। जो बाकी 30% है उसमें से भी शायद 2, 3, 4% मैक्सिमम जो है जिनको इस तरह का फ़ायदा होता है, जो कि जिसके बाकी सब सोचते हैं। बाकी जो 25 से 26% लोग होते हैं उनको भी डिसेंट फ़ायदा प्रॉफिट होता है, इसीलिए मार्केटें हैं, खुली हुई हैं, मार्केटें चल रही हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने आप को जो बहुत अक्लमंद समझते हैं वो अक्सर इसमें ज़्यादा अपना नुकसान उठाते हैं। अब ये चीज़ मैं आपके सामने क्लियर कर दी है कि कितने लोगों को प्रॉफिट होता है, कितने परसेंटेज के हिसाब से, और कितनों को नुकसान होता है। ये बिल्कुल स्टैट्स हैं, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, ये मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहा। लेकिन फिर भी अगर आप को लगता है कि नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट करना है और आप पैसे डबल करना चाहते हैं, तो और आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं, तो मैं आपको बताऊं, डबल नहीं, इसमें ट्रिपल ट्रिपल से भी 10 गुना ऊपर, 10 टाइम, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स इवन पैसे बनते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। और हम ये भी आए दिन खबरों में देखते रहते हैं कि किसी ने किसी एक टोकन के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की और 2 दिन 3 दिन हफ्ते के बाद वो 100 टाइम्स, यानी $100 डाले थे तो वो 10,000 $10,000 बन गए। ठीक है, ये होता है, ये भी होता है। प्रॉब्लम ये है कि लोग सिर्फ उन्हीं स्टोरीज़ को फॉलो करते हैं, उन्हीं को पसंद करते हैं, और जो 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 असल में जो मार्केट में चल रहा होता है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। अब अगर मैं आपको एक यूट्यूब पे दिखाऊं, प्रॉब्लम ये कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो आपको जैसे ये देखें कि $10,000 अर्नड और इस तरह की आपको वीडियोस भरी पड़ी हैं जो आपको बता रहे हैं कि हर रोज़ मेरे इतने डॉलर्स बन रहे हैं, ये हो रहा है। ये होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होता, लेकिन ये फिर वही लोग हैं जिनके जिनके जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से पहले सीख चुके हैं और अब वो पैसे कमा रहे हैं
और लेकिन जो जिन जिन लोगों की फेल ट्रेड्स होती हैं वो अपनी फेल ट्रेड्स नहीं दिखाते। वो सिर्फ किसी का कोई तुक्का लग गया, कोई अच्छी ट्रेड हो गई, वो फ़ौरन ट्रेड आपको दिखा देगा। लेकिन जितनी जो फेल ट्रेड्स होती हैं ज़्यादातर लोग नहीं दिखाते। कुछ हैं जो वो भी दिखाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मार्केट्स चल रही हैं, इसका मतलब है कि लोगों को प्रॉफिट बहरहाल होता है और आपको भी हो सकता है। अगर मैं आपको अपना दिखाऊं कि जैसे अपना तो नहीं, ये कुछ आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में मैंने इस टोकन के बारे में बात की थी। उस वक्त ये तकरीबन $1 के करीब था और अब ये तकरीबन $4 के करीब आ चुका है। इसको भी क्रॉस कर दिया था 1 साल के अंदर। तो अगर कोई कह रहा है कि डबल पैसों की बात, तो ये डबल नहीं, तो 4 टाइम्स पैसे हो चुके हैं। लेकिन मैं कभी किसी को ये नहीं कहता, बल्कि अब मैं नहीं कहता कि आप इस टोकन में इन्वेस्ट करें या उस टोकन में इन्वेस्ट करें। मैं आपको सिर्फ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि उसके बाद आप खुद अपना डिसीजन ले सकें। इस तरह की वीडियोस कि आप इस टोकन में डालेंगे तो ये हो जाएगा, उस टोकन में डालेंगे तो वो हो जाएगा, ये काम मैं नहीं करता। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें, आपके आगे आपकी मर्ज़ी है आप उसको उस नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से कैसे फ़ायदा उठाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट जो होती है या ट्रेडिंग होती है, उसमें पैसे डबल करने के लिए या प्रॉफिट लेने के लिए बस 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। एक, इंसान के पास बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ओके, अगर आप बगैर नॉलेज के कोई काम करेंगे तो 99% चांस है कि आप उसमें नुकसान ही उठाएंगे। ठीक है, फिर भी कभी इंसान का तुक्का लग जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान की किस्मत होती है और उसको बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन मोस्टली 90% से ज़्यादा लोगों को इस तरह के जो बगैर नॉलेज के काम करते हैं वो नुकसान उठाते हैं। तो आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है मार्केट की। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि अगर आप किसी भी चैनल को देखते हैं और आपके सामने कोई दुकान लगा के बैठे हैं कि ये टोकन ले लो, वो टोकन ले लो और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और आप उस आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़ते हैं इसलिए कि उसके व्यूज़ ज़्यादा हैं या इसलिए कि उसके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं। तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। ओके, क्योंकि आपने उसकी बात पर आपने चल पड़े, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपने उसके व्यूज़ देखिए, उसके सब्सक्राइबर्स देखिए। आपको जो देखना चाहिए था, आपको जिस टोकन और कॉइन की वो बात कर रहे हैं, आपको उसको देखना चाहिए था कि वो टोकन या कॉइन क्या है, वो उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, क्या वो जो उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। उसको देखने के लिए बहुत सारी और चीज़ों को देखना पड़ता है कि वो कंपनी जिसका टोकन है वो कौन है, क्या करती है, उसका कोई फ़ायदा है दुनिया में, नहीं है, वो चीज़ें देखनी होती हैं। लोग उन चीज़ों को देखने के बजाय यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को, उसके व्यूज़ को देख के फ़ैसले कर लेते हैं कि यार ये सही कह रहा होगा। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा खैर ऐसे फिर वही बात है कि इसमें भी कुछ ऐसे कभी तुक्के लग भी जाते हैं। किसी ने कहा कि यार ये टोकन अच्छा है, वो टोकन अच्छा है, वो वाकई ऊपर चला भी गया, ऐसा भी होता है। लेकिन जनरली अगर आप इस तरह से डिसीजन लेंगे तो आपके पैसे डबल तो छोड़ें, आप अपने जितने इन्वेस्टमेंट है उस सब के सब लूज़ कर बैठेंगे। तो इस तरह के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने आप को नॉलेज दें। ठीक है, जितनी आपके पास नॉलेज अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका जो डिसीजन है वो उसका ज़्यादा सॉलिड रिज़ल्ट निकलेगा। फिर भी बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके भी नुकसान होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके पास नॉलेज कम है, लेकिन इसके अंदर कभी भी गारंटी नहीं होती। ओके, ट्रेडिंग के अंदर कभी किसी या इन्वेस्टमेंट के अंदर कभी किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती। बस आप लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, चीज़ों को समझ के फैसले कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और आज लोगों को होता है। अगर किसी को कभी फ़ायदा ना होता तो ये दुनिया में जितनी मार्केट्स बनी हुई हैं, हर दुनिया की बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स हैं पूरे मुल्क की, हर मुल्क की, वो सब बंद हो जाएं। लेकिन वो बंद नहीं होती, वो बल्कि चलती रहती हैं और उसमें आए दिन हम ऊपर नीचे होता रहता है। ये होता है कि ऊपर नीचे अगर आप किसी भी मार्केट को देखें उसमें ऊपर नीचे होता रहता है, और यहाँ पर भी जो क्रिप्टो करेंसी है इधर भी ऐसा ही होता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि नॉलेज, आपके पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए और अपडेट नॉलेज रखनी चाहिए आपको। आजकल के दौर में अगर कोई कहे यार मुझे तो नॉलेज मिलती नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो वो फिर उसको इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि नॉलेज हर जगह पर अवेलेबल है। यूट्यूब आप देख लें,
पूरा इंटरनेट कहीं से भी उठा लें, नॉलेज हर जगह पर अवेलेबल है। आपको सिर्फ ये देखना होता है कि आपको जो नॉलेज आप जो उठा पिक कर रहे हैं, क्या वो आपको सही सोर्स से मिल रही है या नहीं। अगर कोई आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ही कोई बाज़ार में खड़ा होकर आपको आवाज़ें लगाना शुरू कर दे कि ये ले लो और बड़ा अच्छा माल है और इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप बगैर चीज़ को समझे कि वो क्या चीज़ है, क्या वो असल चीज़ है या नहीं, उसको अगर ले लेंगे तो आप ही बेवकूफ़ होंगे कि आपने ऐसी चीज़ ले ली बगैर उसकी जांच किए, उसकी पड़ताल किए हुए। ठीक है, तो क्योंकि मार्केट में फ्रॉड्स और स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए आपके पास नॉलेज का होना, ज़्यादा नॉलेज का होना और फिर उससे अप टू डेट रहना सबसे पहली कंडीशन है, सबसे पहली शर्त है। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास सब्र होना चाहिए। ओके, लोग समझते हैं कि हम रातों रात कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे और कल हम सुबह सो के उठेंगे तो हमारे जो बैंक में करोड़ों रुपए आ चुके होंगे। ऐसा नहीं होता। अगेन, किसी की किस्मत होती है जहाँ पर ऐसा हो भी जाता है, लेकिन ना, मोस्टली ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, इसलिए आपके पास बहुत सारा सब्र होना चाहिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट जो ख़ास तौर पे की जाती है, इन्वेस्टमेंट जो है कभी भी 1 दिन या 2 दिन की बेस पे नहीं की जाती। वो कम से कम 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल या इवन इससे भी ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए की जाती है। तो ये पेशेंस आपके पास होना चाहिए, हाँ डेफिनेटली, वरना आप इस तरह की किसी भी मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी ही क्या, किसी भी मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ओके, और एक तीसरी चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए, जो कि यूँ आप समझेंगे, आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, सब्र भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो चीज़ एक और चीज़ होती है अक्ल, वो आपके पास ज़्यादा नहीं तो थोड़ी तो ज़रूर होनी चाहिए। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी यूट्यूब के चैनल को या किसी भी वेबसाइट पे जाके या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके या किसी भी व्हाट्सएप को फॉलो करके आप समझेंगे कि आप का पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ओके, थोड़ी सी इंसान को अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए और अक्ल हमें ये बताती है कि बगैर नॉलेज के आप काम करेंगे तो आप नुकसान ही उठाएंगे, कोई भी काम हो ज़िंदगी में। ठीक है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई भी काम ज़िंदगी में अगर आपको करना है तो आपको उसकी कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उससे सही रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो अक्ल का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, मैंने भी गलतियाँ की हैं बिल्कुल, और लेकिन अब मैं, इतना एक्सपीरियंस मेरे पास है कि मैं इस पे बात कर सकता हूँ और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे कैसे इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप केयरफुल नहीं हैं। तो लोग बहुत सारे जो व्हाट्सएप के ऊपर जो उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं और वो स्क्रीनशॉट्स वहाँ पर डालते रहते हैं कि ये देखो मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, मेरा उतना प्रॉफिट हो गया। यकीन करें, ज़्यादातर जो है स्कैम्स हैं, ज़्यादातर फ्रॉड्स हैं। और वो आपको क्या करते हैं, वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं कि, और उसकी वो फ़ीस आपसे लेते हैं और इस तरह के स्क्रीनशॉट दिखा दिखा के, हालांकि उनको एक्चुअली उन स्क्रीनशॉट से बहुत ही कम फ़ायदा होता होगा। असल फ़ायदा उनको आपसे जो वो मेंबरशिप फ़ीस लेते हैं उससे वो करते हैं। इसीलिए क्योंकि जो रियल ट्रेडर्स होते हैं ना, जो रियल प्रॉफिट में, वो इस तरह के काम नहीं करते कि व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। होते हैं वो भी, लेकिन मोस्टली वो इस तरह के काम नहीं करते। वो बस अपनी ट्रेडिंग करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं आराम से, खुशी से। ये जो दूसरे बेचारे होते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप बना के और सोशल मीडिया और इधर उधर की से लोगों को मेंबर्स घिनने की कोशिश करते हैं, वो उसी से कुछ पैसा बना लें तो बना लें, लोगों को बेवकूफ़ बना के। ठीक है, लेकिन असल में ट्रेडिंग से और इन्वेस्टमेंट से वो कोई ख़ास पैसा नहीं बनाते। ये होता है कि मैंने देखा है कि लोग जिनके बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं, वो फिर उन्हीं मेंबर्स के पैसों को इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करते हैं। उसमें भी कभी तुक्का लग जाता है, कभी ट्रेड सक्सेसफुल भी हो जाती है, थोड़ा बहुत लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है, तो लोगों का उसके ऊपर यकीन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है, किसी की भी 100% ट्रेड ठीक भी नहीं होती, किसी की भी 100% ट्रेड गलत नहीं होती, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। लेकिन आपका काम ये होता है कि आपको नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में चीज़ें क्या हैं, कैसे होती हैं, इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है। ठीक है, और फिर आप ये सब को अपने जहन में रख के फिर अब आप जब कोई फ़ैसला करेंगे, आपके पास सब्र होगा, पेशेंस होगा, तो आप सक्सेसफुली ट्रेडिंग करेंगे, डबल नहीं, डबल से कहीं ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये सब असूल और भी चीज़ें जो जहन में रखनी चाहिए,
वो यानी वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। जैसे कि आपको आपके पास आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, यानी आपने कब एंट्री करनी है, कब एग्ज़िट करना है, ठीक है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। और भी ये चीज़ें भी सीखने की होती हैं, और ये सब नॉलेज का हिस्सा है। ओके, तो इसलिए मैंने आपको कहा नॉलेज लें, किसी अच्छे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, 1 को, 2 को, 10 को, जितने वो चाहे करते, लेकिन ऐसे चैनल्स को अवॉइड करें जो आपको हर वक्त यही बता रहे होते हैं कि ये वाला टोकन ले लो तो ये हो जाएगा, वो वाला ले लो तो वो हो जाएगा, या इस अकाउंट से इसको रजिस्टर कर लो, उस अकाउंट को रजिस्टर कर लो, क्योंकि वो जो असल में आपसे ये जो रजिस्ट्रेशन के पैसे ही उनको मिल रहे होते हैं। ओके, वो असल में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं होते या इन्वेस्टर नहीं होते, वो आपसे इन इन जो मेंबरशिप्स के पैसे हैं वो आपके इनडायरेक्टली आपसे कमा रहे होते हैं। तो मैं नॉर्मली इस तरह के लोगों को भी अवॉइड करता हूँ। फिर भी उसमें भी कुछ सारे बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं लेकिन ये आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ पता चलता है। तो ये फिर वही चीज़ है कि आपको आप जितनी आप नॉलेज अपनी बेहतर करेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आता जाएगा कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, और ये ओवर टाइम वक्त के साथ साथ आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। लोग ये समझते हैं कि बस उन्होंने अकाउंट खोल लिया है और जाके इन्वेस्ट करेंगे और पैसे डबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, लेकिन जब आप सही तरीके से करेंगे तो पैसे डबल ही नहीं, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स इवन भी आप कमा सकते हैं। बस ये वीडियो यहीं तक। मुझे नहीं पता आपको जो मैंने बात की है वो आपको अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन सच यही है। ओके, आपको मैंने बताया कि आप स्टैट्स उनको चेक कर सकते हैं कि कितने लोग हैं जो प्रॉफिट में पैसा कमाते हैं और कितने लोग हैं जो लॉस में जाते हैं। आप उसको खुद भी गूगल करके देख सकते हैं, आजकल सबके पास सब कुछ अवेलेबल है। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, या बात पसंद आई होगी, या समझ तो एटलीस्ट आई होगी, और आप जो अपने डिसीजंस हैं, जो फ़ैसले हैं, उनको सोच समझ कर आराम से, बग़ैर जल्दी में पड़े, आराम से टाइम लेकर करेंगे, और फिर आपको उससे फ़ायदा भी उम्मीद है कि होगा। बाकी किस्मत तो सबकी अपनी अपनी होती है, उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए किसी किस्मत का हाल पूछने वाले के पास ना जाएं कि यार मैं ये इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, मेरी और उसकी एडवाइस लेकर आप जाके इन्वेस्टमेंट ना कर दें, क्योंकि यूट्यूब उन लोगों से भी भरा पड़ा है जो लोगों को हर तरह के उनके किस्मत के हाल भी बता रहे हैं। तो जिसको अपनी किस्मत का नहीं पता वो किसी और किस्मत का क्या बताएगा। तो खैर, मुझे उम्मीद है कि आप अक्ल इस्तेमाल करेंगे और ऐसी चीज़ों से बचेंगे, और नॉलेज के बाद डिसीजन लेंगे। नॉलेज, पेशेंस और अक्ल। ओके, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको ठीक लगी होगी। अगर लगी है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप करना चाहें तो। वैसे और भी बहुत सारे चैनल हैं जो अच्छे हैं, इससे बहुत अच्छे हैं। बस ये वीडियो यहीं तक देखने का शुक्रिया।